राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सबका। चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं सत्य घटना पर आधारित एक कथा लेकर आई हूँ, जिसके बारे में मैंने आप सबसे पूछा था कि आप ये कथा सुनना चाहते हैं, और 80% लोगों ने कहा है कि उन्हें ये कथा सुननी है। इसीलिए मैं एक कथा लाई हूँ। विश्वास कीजिए, ये सत्य घटना पर आधारित है। नाम मैं काल्पनिक लूँगी। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उन्हीं उतार चढ़ाव को बताती है ये कथा। और इस कथा में दिखाया जा रहा है कि कैसे भगवान के चमत्कार भी होते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उसमें एक दंपति रहा करते थे, जिनके 3 बेटियां थीं। उनमें से एक सबसे बड़ी बेटी थी, जिसका नाम था प्रिया। प्रिया स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। ज़्यादा धार्मिक लड़की तो मैं उसे नहीं कहूँगी, पर हाँ, वह भगवान में विश्वास किया करती थी। उसकी शादी की उम्र हो चली थी और शादी के लिए लड़का देखा जा रहा था। प्रिया की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक लड़का मिला, मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा, जिसके 4 बहनें थीं। उसी से प्रिया की शादी कर दी गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और प्रिया को उस घर में बहनों के प्यार के साथ साथ सम्मान मिला, पति का प्यार मिला। प्रिया बहुत खुश थी। पर जब शादी के 2 साल निकल गए, तब भी प्रिया को माँ बनने का सुख नहीं मिला। सब सोचते ही हैं कि आज नहीं तो कल ये खुशी मिल ही जाएगी। 4 साल निकलने के बाद घर वालों को लगा कि शायद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाया। मध्यम परिवार की जितनी कैपेसिटी थी, उतना इलाज वो करवा चुके थे और वक्त निकलता जा रहा था। आखिरकार थक हार कर उन लोगों ने मान लिया कि इस घर में संतान सुख है ही नहीं। कुछ वक्त यूं ही गुजरा। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने प्रिया को ताने देना शुरू कर दिए। माँ न बनने के दुख से प्रिया गुजर रही थी और अब उसे ताने भी बर्दाश्त करने पड़ रहे थे। तो वह घर के अंदर रहने लगी ताकि परिवार में कोई उसे ताने ना दे। यह सब सहते सहते विवाह के 21 वर्ष गुजर चुके थे। प्रिया इन सबसे बहुत दुखी थी। इसी वजह से एक बार उसके परिवार में शादी थी, पर उसने शादी में रुकने के स्थान पर वहाँ से जाने का फैसला ले लिया, ताकि उसके ससुराल में सभी उससे प्यार करते थे, इसलिए घर वाले उसे कोई कुछ नहीं कहता था। पर वह रिश्तेदारों की नज़र में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी छोटी बहन के घर चली गई। छोटी बहन ने उसे अचानक एक दिन मंदिर जाने के लिए कहा। प्रिया ने कहा कि मंदिर, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी। प्रिया की बहन ने कहा, दीदी, यह मंदिर मनोकामना पूरी करता है, तुम मेरा विश्वास करो और मेरे साथ उस मंदिर चलो। प्रिया तैयार हो गई और उसके मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई कि क्या पता भगवान गणेश मेरी सुन ले। वह अपनी बहन के साथ भगवान गणेश के मंदिर चली गई। जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ती रही, उसकी उम्मीद और बढ़ती गई। ना जाने उसमें इतना विश्वास कहाँ से आ रहा था कि आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगी। उसके पति उसके साथ थे। वह प्रिया को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ना जाने यह फिर से दुखी ना हो जाए। प्रिया ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगी। वह भगवान गणेश के मंदिर चली गई। ऊपर जाने के बाद, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, उसने भगवान गणेश के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, हे भगवान गणेश, मैं लोगों के ताने सुनकर अब थक चुकी हूँ। आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि मुझे एक लड़की दे दीजिए। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, माँ बनने का सुख देखना चाहती हूँ। आप मुझे एक बेटी दे दीजिए, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। बस आप मुझे माँ बनने का वरदान दे दीजिए। प्रिया की बहन सोच रही थी कि मैंने इसे घर से बाहर लाने के लिए भगवान गणेश से कह तो दिया कि भगवान गणेश उसकी सुनेंगे, पर क्या सच में भगवान गणेश उसकी सुनेंगे? कहीं मेरी बहन फिर से दुखी ना हो जाए। उसने भी भगवान गणेश से हाथ जोड़कर प्रार्थना की
कि हे गणेश जी, आप मेरी बहन की सुन लीजिए। प्रिया ने कहा कि जब मेरी बेटी हो जाएगी तो हम दोनों उसे आपके दरबार में ढुकाने लाएंगे। और वह अपना सर झुकाते हुए खुशी खुशी वहाँ से चली गई। जब प्रिया अपने घर वापस गई तो कुछ दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद, उसने अपने घर वालों को खुशखबरी दी कि वह माँ बनने वाली है। प्रिया की बात सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश हुए। यहाँ से जाने के बाद, मंदिर के जाने के बाद, प्रिया 10वें महीने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी बहुत ही प्यारी थी। प्रिया ने उसका नाम जन्म से पहले ही गणेशी रख दिया था। वह उसे प्यार से गणेशी बुलाते थे। हाँ, हालांकि घर वालों ने मॉडर्न नाम भी रखे थे, पर प्रिया को भगवान गणेश पर इतना विश्वास था कि वह उसके जन्म से पहले ही जानती थी कि उसे भगवान गणेश की कृपा से एक बेटी होगी, क्योंकि उसने वरदान में यही मांगा है। प्रिया की बेटी हुई तो वह उसे खुशी खुशी भगवान गणेश के मंदिर में ढुकाने लेके आई और उसने भगवान गणेश का धन्यवाद दिया कि आपकी कृपा से मुझे ये सुख मिला है। अब ना मुझे किसी के ताने सहने होंगे और मुझे माँ बनने का सुख भी भोगने को मिल चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खुशी से प्रिया के पति भी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी पिता बनूंगा, पर आपकी कृपा से मेरे घर में एक बच्ची हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उसे ढुकाकर वह वापस चले गए। उसके बाद प्रिया ने कभी माँ बनने की इच्छा जाहिर नहीं की और वो भी जानती थी कि शायद अब वह माँ नहीं बनेगी। पर भगवान गणेश की कृपा से 3 साल बाद वह फिर से गर्भ से हुई और इस बार उसे एक लड़का हुआ। प्रिया उसे भी भगवान गणेश के दरबार में लेके आई और उसने कहा, जो 21 सालों तक ना हुआ वह आपके वरदान से हो चुका है भगवान। मैं माँ बन चुकी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक बेटी दी और अब एक बेटा भी दे दिया। मित्रों, चमत्कार होते हैं, मैं मानती हूँ ये, और शायद आप भी मानते होंगे। मैंने अपने स्वयं के जीवन में भगवान गणेश के बहुत से चमत्कार देखे हैं। इसीलिए भगवान शिव के बहुत से चमत्कार देखे हैं। इसीलिए मैंने ये भक्ति का कथा का चैनल शुरू किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ये कथा मैं आपको सुनाऊंगी, और ये कथा सुनाते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और भगवान पर विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। मैं नहीं जानती कि आप सब मेरी बातों का यकीन करेंगे या नहीं, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसा सत्य में हुआ है। इसीलिए ऊपर वाले पर अपना विश्वास कभी ना खोना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री गणेशा। कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि आपको ये कथा कैसी लगी। और हाँ, विश्वास में बहुत ताकत होती है। यदि ऊपर वालों पे विश्वास रखोगे तो ऊपर वाला कभी ना कभी हमारी मदद ज़रूर करेगा। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं उनकी जीवन की घटना को भक्तों के सामने रखना चाहती हूँ, तो उन्हें खुशी खुशी तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर भी प्राइवेसी के तौर पर मैंने काल्पनिक नाम का इस्तेमाल किया है। आप सबका कथा पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेशा।